अरे दूध जिगर का इस नारी ने हम नर को पिला दिया है। ऐसे हाथ उठाओ और ताली बजा के गाना भी, हम नर को पिला दिया है। तो फिर इस नारी को इस नर ने क्यों जिंदा जला दिया? इस नारी ने अरे हम नर को पिला दिया है। क्या बात? जब इतनी महान है ये नारी तो पूछना उन लोगों से कि चंद दहेज की खातिर, तो फिर इस नारी को इस नारी जला दिया। मीठी मीठी ताली ले आए और एक एक लाइन पर गौर करें आप। मेरे देश में ऐसी ऐसी शक्ति पैदा हुई है कि उन्हें जागरण पे मतलब बनाए, जागरण जाए बाहर चूल्हे में, मैया जाए बाहर चूल्हे में, लेकिन मैं अपनी बातों में मस्त रहूंगी। देखो पीछे इंसान को सुख मिल जाता है ना, सुख वो भगवान से उतने ही दूर हो जाते हैं। और जब दुख मिलता है ना तो झोपड़ी वाले देवता पे जा, पीपल वाले देवता पे जा, भगवान हमारे पैसों का। अब उनको ये नहीं मालूम मैं क्या गा रहा हूँ क्या नहीं गा रहा हूँ, लेकिन बातें बहुत बढ़िया हो रही हैं। जो बातें कर रहे हैं वो अपनी बातें जारी रखें, है ना। ताली। जबकि देश में ऐसी ऐसी शक्ति हुई है, सती नर्मदा कोड़ी पत को धर कंधा पे डोली, कोड़ी पत को धर कंधा पे डोली। नर्मदा नाम की सती अर्धरात्रि पे कोड़ी पति को लेकर के जा रही थी और रास्ते में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और ऋषि के कमंडल में सती के पैरों की ठोकर लगी। क्रोध में आकर के ऋषि ने उस नारी को श्राप दिया कि जिस पति को लेकर तू जा रही है ये तेरा पति सुबह का सूरज देखते ही मारा जाएगा। तो धन्य हो मेरे भारत की नारी। उस सती ने भी कह दिया, हे मुनिवर, अगर मैंने पति की सच्चे मन से सेवा की होगी तो मैं संसार में सूरज को ही निकलने नहीं दूंगी। क्या हुआ? ताली आके सती नर्मदा कोड़ी पत को धर कंधा पे डोली और सती के बन से 7 दिन तक, सती के बन से 7 दिन तक बस सूरज ने आंख ना खोली, सूरज ने आंख न खोली। सती नर्मदा ने सतबन से उस सूरज को हिला दिया है। ऐसे हाथ उठाओ। अच्छा वो हाथ उठाएं, वो नारी हाथ उठाएं जो अपने पति की सेवा नहीं करती है। अब वो हाथ उठाना जो सेवा करती है। अब वो मोहल्ला साहब है, देख ले। ऐसे हाथ उठाओ और गाओ, फिर इस नारी को इस नारी ने जला दिया।
क्या बात है इस भजन के बाद ही जो पूजा का सबसे बड़ा नेम है और सार है, अरदास का समय हो जाएगा तो यही आप विराजमान हो रहे है ना। अच्छा एक बात बताओ भैया, पति की लंबी आयु के लिए कौन सा व्रत होता है? और जो इस शरीर को छोड़ करके भगवान के यहाँ जा रहा है, भाई साहब, जो इस शरीर को छोड़कर भगवान के यहाँ जा रहा है, तुम उसे रोक लोगी? बताओ, रोक सकती हो? नहीं रोक पाओगी ना। लेकिन मेरे देश में तो रोका है। जो करवा चौथ वाले दिन तो लंबी आयु कर देता है आदमी की। जब लंबी आयु कर सको तो भाई रोक ना सको तुम, है? लेकिन ना साड़ी बीछिया लेकर लंबी होगी आयु, है ना। लेकिन ध्यान करो, मेरे देश में ऐसा भी हुआ है, जो इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है उसको भी रोका है। कहाँ रोका है? मीठी मीठी ताली बजाओ और गाँव में साथ साथ सत्यवान के प्राणों को लेकर देखो जब यमुधाए, सत्यवान के प्राणों को लेकर देखो यमुधाए, तो पति के प्राण बचाने सावित्री यम के पीछे आए। धर्मराज ने कहा क्यों आ रही है? कि मेरे पति को ले जा रहे हो। धर्मराज बोले लड़की बाबरी हो गई है, ये तो विधि का विधान है। अरे जो आता वो एक दिन। सावित्री बोली होगा विधान विधान तुम्हारो, मेरो विधान विधान का चुना है, मेरो विधान तो मेरे काजे मेरो आदमी है। यमराज बोले बेटा पति को दूंगा नहीं तेरे को मैं, तू वरदान मांग ले। सावित्री बोली सीधी घी से उंगली नहीं लिख रहा है, सीधी उंगली से घी अब टेढ़ी करनी पड़ेगी है। सावित्री बोली वरदान देना चाहते हो? हाँ, तो लोग मैं वरदान मांग रही हूँ। अब वरदान क्या मांगा? ऐसी होती है पतिव्रता नारी। पहला वरदान, सास ससुर मेरे नेत्रहीन है, इन्हें जोत मिल जाए। माताओं समझना भजन को, सास ससुर मेरे नेत्रहीन है, इन्हें जोत मिल जाए। पर तीनों यमराज ने ज्योति में न गई है समाए। दूसरा वरदान क्या मांगा? मेरे पति को छिनो राज है तो वापस है जाए। पर तीनों यमराज ने जाको दयो राज लौटाए। और तीसरा वरदान क्या मांगा? पुत्र नहीं मुख बिना पुत्र के घर अंगना न सुहाए। धर्मराज जल्दी नहीं, ना सोची ना समझी। अरे पर तीनों यमराज ने सती तू पुत्रपति है क्या हो? चलने लगे। सावित्री फिर दबाए रही है, बुढ़िया बच्चों आए रही है कि सुनो, जो तीसरा वरदान तुमने मुझे दिया है उसे तुम वापस ले लो। धर्मराज बोले लड़की जो मैं एक बार दे देता हूं उसे वापस। सावित्री बोली भूखा मेरी सुन लो फिर। अब माता तुमको कसम है, हाथ उठा के ताली बजा देना। जो सावित्री ने कही, क्या बात कही? पति प्राण तुमने चले, अब मेरे पुत्र कहाँ है जाए? पति को तुम ले जा रहे हो और पुत्रवती का वरदान, पति प्राण तुमने चले, मेरे पुत्र कहाँ है जाए? कर बिना पति मेरे पुत्र हुए तो मेरे कुल को दाग लगे जाए। सत को है सो जादू मारो चक्कर गुड़िया नारी खा गए हो गुड़िया, ये चक्कर खा गए जोगन नहीं बैठो नहीं वाते बनूगा बनू अभी आदमी नाच रो भैया एक बॉक्सर से जोगन पीछे पीछे अगाड़ी पीछे पीछे जाए।
दिन भैया ऐसी होती है मात्र शक्ति सारी नीचे अंदर ना हो बोलो करवा चौथ वाले दिन को ढोल नाटक बताऊं क्या हो तुम्हें कहूँ आदमी बाहर चलो जाए फोन करेंगे कहाँ जी कि क्या बात है तो साहब को जल्दी आ जाएंगे बच्चों कि तुम्हारी धुतरी देख के खाऊंगी चाहे कचू ले जाए और दूसरे दिन नौकर में चलो उठो निकलो ड्यूटी पे एक दिन आपको हो अगर सबकी इच्छा हो तो एक बात को याद आके कह दो भैया एक मिनट में कह दो भैया दरबार की पिछली करवा चौथ गई ना जब ते शादी रही का एक करवा चौथ पे घटना रहो जागरण मिल जाता हूँ पिछली पे रहेगो बोली मैं तुम्हारी लंबी आयु का व्रत रखूंगी मैं खूब रे बोली 1000 दो हाँ जी मेरी माँ ध्यान दो 1000 दो मैं जल्दी ले बोली 800 तो मैं अब क्या करेगी पीछे आते मैं जल्दी ले अब 1800 ले वाले जब घर को चली मेरे जोर तो दिमाग में तब भयो लेकिन एक दिन में 52 बनाई गई और 1800 जब 1800 देकर मेरी लंबी आयु कर रही है क्या कर रही है लंबी आयु आज वो पे है तो मैंने याकू तो मेरी लंबी आयु और जा बेचारे भैया पे समय पे 1800 ना भाई जब के 1800 लेकर लंबी कर रही है और जा पे ना भाई तो बाकी तो यूं ही कह भाई सत्यानाशी छोटो हो तो इन चीजन पे कहूँ व्रत ना हो तो मेरी मैया है ना पति प्राण तुमने चले मेरे पुत्र कहाँ है जाए कर बिना पति मेरे पुत्र हो तो मेरे कुल को दाग लग जाए। तो सावित्री ने सतबल से उस यमराज को हिला दिया ऐसी होती है शक्ति उठाओ ऐसे हाथ तो फिर इस नारी को इस नर में जिंदा जला दिया इस नारी फिर इस नारी को इस नर में तो जिंदा जला दिया